मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इंदौर में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में उछाल देखने को मिला है। वहीं 30 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन इंदौर के पितृ पर्वत पर 16 लाख दीपदान का कार्यक्रम आयोजित होना था, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण इस विश्व स्तरीय दीपदान महोत्सव को आगे बढ़ाया गया है। अब यह दीपों का महापर्व आगामी 28 फरवरी को मनाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमणों को देखते हुए भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी पत्रकार वार्ता में इस बात की जानकारी साझा की। मित्रों, हमारे बीच में परम पूज्यपाद महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद जी महाराज हैं। परम पूज्यपाद कालिदास जी महाराज के शिष्य हैं आप, और मालवा के संत हैं। कामाख्या माता के बहुत परम भक्त हैं और पहले भी अनेक बड़े बड़े कार्यक्रम किए। हम इनके सानिध्य में कार्तिक पूर्णिमा 30 तारीख को 16 लाख दिए हनुमान जी के चरणों में समर्पित करना चाहते थे। उसकी तैयारियां भी हो गई, जिले की बैठक हो गई, ग्रामीण क्षेत्र की बैठक हो गई, वार्डों में बैठक हो गई। महाराज जी पिछले 10 दिन से यहीं पर हैं, पर कोविड की महामारी के कारण, क्योंकि वो आयोजन इतना बड़ा होता, विश्व का सबसे बड़ा दीपदान का कार्यक्रम होता हो, और उस दीपक को जलाने के लिए 32,000 लोग, एक व्यक्ति 50 दिए जलाता तो 32,000 लोग लगते हैं। तो कार्यकर्ताओं की भी सारी बात हो गई थी, चर्चा हो गई और बैठकों का दौर जारी था। इसी बीच में कोविड की समस्या, जिस प्रकार अचानक रोगी बढ़े हैं, कल ही लगभग अचानक इंदौर में 550 के आसपास शायद रोगियों की संख्या थी। तो अचानक ही निर्णय लिया, महाराज जी से चर्चा की और इसको आगे बढ़ाने का हमने निर्णय ले लिया है। अब ये प्राण प्रतिष्ठा जो हमारी 28 फरवरी को हुई थी, अब 28 फरवरी को ये 16 लाख दिए जलेंगे। इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हमने अप्लाई कर रखा है, उनके लोग भी आएंगे और ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होगा। इसका हेतु यही था कि विश्व शांति और कोविड से विश्व को मुक्ति मिले, उसका अनुष्ठान करने का विचार था। 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ के साथ उस कार्यक्रम को करने वाले थे, पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। क्या दिन में आवश्यकता है, क्या कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती है? मैं दिन की पाबंदी के खिलाफ हूँ, पर व्यक्ति को खुद को पाबंदी रखना चाहिए। हर व्यक्ति मास्क लगाए, हर व्यक्ति एक निश्चित सीमा की दूरी रखे, हर व्यक्ति वो सारे प्रोटोकॉल जो कोविड के हैं, हाथ बार बार धोना, बाहर से जाए घर में तो स्नान करना, इन सब चीज़ों का अगर पालन करें तो देखिए, तो हनुमान जी की कृपा है कि हम एक दिन भी नहीं बैठे आज तक। और कलकत्ता में इतना भयंकर है, वहाँ पर भी हम घूम रहे हैं, रमेश जी, यादव साहब, महाराज जी, पर हम प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। यहाँ से घर जाएंगे तो घर जाके नहाएंगे, नहाने के बाद फिर घर वालों से मिलेंगे। तो छोटा सा प्रोटोकॉल होता, दिन में 4 बार नहाना पड़े, 5 बार नहाना पड़े, पर नहाते। तो ये प्रोटोकॉल का यदि हम पालन करेंगे, फिर खान पान, एक्सरसाइज, प्राणायाम, इतने व्यस्तता के बाद भी चुनाव संचालक थे सांवेर के, रोज़ 1.5 घंटा जिम जाते थे रमेश जी। प्रेरणा लेने वाली बात कि खुद के चुनाव में भी खुद चुनाव लड़े तो भी जनता इंतज़ार कर रही है, भाई साहब जिम कर रहे हैं। 1-1.5 घंटे रोज़ जिम करना मतलब करना। मैं भी 7 दिन में 5 दिन 1-1.5 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ तो करता हूँ। सुबह प्राणायाम करके आया, जब कलकत्ता से चला तो सुबह प्राणायाम वगैरह करके आया, रात को एक्सरसाइज करता हूँ तो करता हूँ। तो हमें अपने प्रति यदि हम जागरूक रहे तो कोई लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, कोई जनता कर्फ्यू की ज़रूरत नहीं है, पर अवेयरनेस होना चाहिए पूरे समाज के अंदर
लोग यदि अपने लिए जिएंगे, स्वस्थ जिएंगे, तो मैं समझता हूँ समाज स्वस्थ रहेगा। पर अपने से शुरुआत करना पड़ेगा। हम हमारे खान पान का ध्यान रखें, मैदा नहीं खाएं, ज़रा सब्जी आए तो उसको ठीक तरीके से धोएं। ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, यदि हमने इसका ध्यान रखा तो कोविड से बचा जा सकता है। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मधुसूदन शास्त्री महाराज महामंडलेश्वर ने भी कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। जैसा कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने पूरे विश्व शांति के लिए और समरसता प्रकृति संवर्धन के संकल्प में कार्तिक पूर्णिमा का संकल्प लिया था 16 लाख दीप प्रज्वलन का, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा रही है दीप दान करने की, प्रकृति पूजन की, और पूरी तैयारी के साथ उत्साह के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होना था। लेकिन माननीय का आदेश हुआ कि जनमानस को ध्यान में रखना पहला कर्तव्य है हमारा, कि जनता को कोई असुविधा ना हो और कार्यक्रम की वजह से किसी प्रकार से जनता को कष्ट ना हो। तो इस महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठा महोत्सव वर्षगांठ जो 28 फरवरी को आने वाला है, तब इस कार्यक्रम को इसी तैयारी के साथ में 16 लाख का दीपक प्रज्वलन करके विश्व का सबसे बड़ा इतिहास, सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, वहाँ से ज्योत ला करके उस ज्योति के द्वारा ये 16 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे और साथ ही हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएंगे, क्योंकि धर्म का महाकुंभ का आस्था का सबसे बड़ा कार्य है। और सदैव सनातन धर्म जो है जनमानस, राष्ट्र कल्याण और धर्म पथ पर चलते हुए मानव सेवा का संकल्प लेकर के इस कार्य को सफल करेंगे। जय श्री राम। विश्व स्तरीय 16 लाख दीपदान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की जानकारी देने के बाद भाजपा महासचिव ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए अपना विजय मंत्र जनता को दिया है। उन्होंने जनमानस को तंदुरुस्त रहने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।